राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा भारत विक्रम विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवमयी सनातन परंपरा के अन्वेषण, शोध और विमर्श का मंच है, जिसमें विक्रमादित्य, उनके युग बृहत्तर भारत और भारत विद्या से हम निरंतर साक्षात्कार कर रहे हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। विक्रम पंचांग, जो कि विक्रमादित्य शोधपीठ की पहल पर विशेष रूप से प्रकाशित किया गया है और इसमें ऋषि वैज्ञानिकों के चित्रों को सुसज्जित किया गया है। शोधपीठ ने विशेष रूप से तमाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को लेकर तैयार किया गया है। एक साप्ताहिक चैनल है और उसके पहले एपिसोड का हम सब मिलकर अवलोकन करते हैं। सृष्टि निर्माण की जो गाथा है भारत की, उन तमाम पहलुओं को इस फिल्म में हमने चित्रित किया है। आइए कुछ ही क्षणों में हम सब मिलकर देखें ये फिल्म। संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ है उज्जैन में, जो लगातार इतिहास के पन्नों को शोध करना, निकालना और हमारी ऋषि परंपरा जो चली आई है, वो ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उनका जो हमारी वैदिक परंपरा है, आज का जो मॉडर्न साइंस है, विज्ञान जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद वो विज्ञान शुरू होता है। और हमारे ऐसे परम वैज्ञानिक ऋषियों की और उनके कंट्रीब्यूशंस जो मॉडर्न साइंस अभी सोच भी नहीं पाई है, जहाँ तक पहुँचे थे वो, उसके बारे में एक आभास होगा, एक आपको जानकारी मिलेगी। वास्तव में विश्वगुरु था भारत और 11वीं 12वीं शताब्दी में ये डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। विश्व की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान भारतवर्ष का हुआ करता था। हर व्यक्ति यदि अपना अपना योगदान देगा तो निश्चित तौर पे एक अलग ही माहौल बनेगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ ने इसी ऋषि परंपरा से जुड़े हुए स्मृतियों को, उनके दस्तावेजों को फिल्म की शक्ल में भी जन जन तक पहुंचाने का उपक्रम किया है। 2 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने
शिप्रा तट पर उज्जैन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में इस यूट्यूब चैनल का लोकार्पण किया था और तब से लगातार ये फिल्में अलग अलग ऋषियों पर केंद्रित जारी होती रही हैं, उसका प्रदर्शन होता रहा है और हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे दर्शक इसका अवलोकन करते रहे हैं। आज इन्हीं फिल्मों का एक दस्तावेज आप सबके साक्षी में जारी। भगवान शिव को समझा नहीं जा सकता, वे शब्दों में नहीं बांधे जा सकते। वे हैं शिव जिसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत भी नहीं, और वो यहां है हमारे मनों में। देखो उस भगवान को जो देवताओं से ऊंचा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृजनकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था और मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार सृष्टि का आरंभ हुए 1,97,29,49,10 वर्ष बीत चुके हैं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 11वां वर्ष आरंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, इसे 1992 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। पहली बार अंकोर वाट के विशाल परिसर को देखना एक चमत्कारी विस्मय जगाता है। यह विशाल परिसर 162.6 हेक्टेयर के दायरे में फैला है। यहां इस मंदिर के प्रांगण में घूमते हुए लगता है कि हम एक स्वप्न लोक में हैं। यहां घूमते समय दीवारों पर बने भित्ति चित्रों और देवताओं की कथाओं से दो चार होते हुए एक अलग सा संसार हमारे आगे खुलता है। ये प्रंबानन मंदिर है। राम कथा का संसार एक बोध प्रक्रिया है। यह हर उस जगह संभव होता है जहां राम नाम इसी नाम की तलाश में श्रीलंका से प्रत्यक्ष है। यह आख्यान न जाने कितनी बार कहा गया, कितनी बार सुना गया, लेकिन यह कभी भी पुराना नहीं पड़ता। पहली शताब्दी एडी से भारतीय संस्कृति के निशान यहां मिलते हैं। यह सोचने की बात है कि भारत ने कोई साम्राज्यवादी शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी उसके निशान शताब्दियों के पार तक हम सबको दिखते हैं। मालव गणों ने शकों को परास्त कर अवंती क्षेत्र को मालव भूमि बनाया। इसी तिथि से अवंती मालवा कहलाने लगी और विजय तिथि के स्मारक स्वरूप विक्रम संवत का प्रवर्तन हुआ। विक्रमकालीन मुद्राओं में मुख्य रूप से स्वर्ण, रजत और ताम्र धातु का प्रयोग किया गया। ज्यादातर मुद्राएं गोल और कुछ चौकोर आकार की हैं। ईसा पूर्व प्रथम शती के इन सिक्कों पर ब्राही लिपि में अंकित विभिन्न लेखों से विक्रमादित्य संबंधी कई जानकारियां मिलती हैं। विक्रमादित्य द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राएं उनका पूरा परिचय देने में समर्थ है। स्वर्ण मुद्रा पर सूर्य मंडल के मध्य विक्रमादित्य की प्रभावशाली मुखाकृति अंकित है। सनातन दर्शन के अनुसार पृथ्वी के सबसे बड़े देवता सूर्य ही हैं और उन्हीं के कारण पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य एक तारा है जो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। सर्वप्रथम सूर्य के द्वारा ही सूर्य सिद्धांत पुस्तक की रचना की गई थी। यह स्थान बेसनगर के नाम से जाना जाता है। इसे विदिशा नाम से भी पुकारा गया। यहां पाए जाने वाले भग्नावशेषों से 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं सदी तक ही कथा मिलती है। इस तरह से पुरातात्विक और प्राचीन साहित्यिक प्रमाणों से यवनों का संबंध स्पष्ट होता है। तिला देवी दुर्गा कुंड पर विक्रमादित्य ने त्रिदेवों की स्थापना की। शक्ति यंत्र और एक ही शिला में महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की प्रतिमाएं हैं। इन्हें भगवान
श्री रामचंद्र की कुलदेवी कहा जाता है। कालांतर में सम्राट विक्रमादित्य ने शालिग्राम शिला में त्रिदेवियों की स्थापना की थी। इसमें एक ही शिला में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती यंत्र अंकित हैं। कहा जाता है कि भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और लगभग 12 वर्ष तक उज्जैनी पर राज करने के बाद उन्होंने जोग धारण कर लिया। हो राजा छोड़ी गया उज्जैनी का राज, कागत होए तो रानी में बाँच लूं, करम न बाँच्यो जाए। उज्जैनी यानी अवंतिका नगरी प्राचीन काल से ही विद्यास्थली रही है और यहाँ देशांतर से आकर विद्यार्थीगण विद्योपार्जन किया करते थे। यहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन हुआ करता था। अवंतिका नगरी में मंगलनाथ मंदिर के निकट अंकपात्र क्षेत्र में गुरु सांदीपनी आश्रम आज भी विद्यमान है। 14 विद्याएं और 64 कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये आधुनिक समझ में कम ही उल्लेख किया जाता है कि भारत की एक बौद्धिक परंपरा भी थी जो बृहत्तर भारत में फैली हुई थी, जिसका उद्देश्य हमारी संस्कृति को बचाना तथा उसका विकास एवं उन्नति करना भी था। अंत में कह सकते हैं कि संस्कृति का अभिप्राय सर्वोच्च नैतिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना, उनका समाज के उत्थान में प्रयोग करना है, जो गुरु शिष्य परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती थी, जिसकी आज पुनः आवश्यकता है। एक बहुत ही सुंदर प्रयास संस्कृति विभाग मैं तथ्य प्रमाण के ऋषि परंपरा आपके सामने लाया कि ये सत्य सनातन अनादि अनंत भारतीय संस्कृति सदियों से हजारों हजार सालों से ऐसे ही अहिर्निश संपूर्ण मानवता का कल्याण करते चली आ रही है। आने वाली पीढ़ी इस तथ्य को, इस सत्य को समझे और हस्तांतरित करे अपनी आने वाली पीढ़ी में। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मुख्य लक्ष्य यही है साथियों। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। आपके हाथ में दिया है, ऐसा हरा भरा मुंबई तक रहेगा जाते हुए और आपके घर भी लहराता रहेगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। शॉल और ये जो फिल्म विश्व की सबसे प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा को जिन ऋषि, महर्षि, आचार्य व असंख्य मेधावान महापुरुषों ने अपनी साधना, तप, ध्यान व उससे अर्जित ज्ञान से पल्लवित किया, वह अद्वितीय है। सनातन की ये शाश्वत परंपरा जिसका न कोई आदि है और न अंत, तथा इसमें शामिल ज्ञान की अविरल धारा ने उत्तरोत्तर संपूर्ण विश्व को नई दिशाएं प्रदान की है। जैसा कि विदित है, ज्ञान को भारत में प्राचीन समय से ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक समय तक ऐसे असंख्य क्षेत्र हैं जिनमें इसी भारतीय ज्ञान परंपरा से कई नवीन प्रतिमान स्थापित हुए हैं। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां
देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।